हेलो फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर्स मार्च 2024 जो कि एमसीक्यू के फॉर्म्स में है। तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ए. जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, बी. राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, सी. चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव, डी. मोरारजी देसाई और बीपी सिंह। तो इनमें से जो चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव हैं, ऑप्शन नंबर सी वो सही है। इनको मरणोपरांत अभी 30 मार्च 2024 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव को द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉक्टर चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर, और प्रख्यात वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण या प्रमुख व्यक्ति थे? तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पष्टीकरण देख लें। पूर्व गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च 2024 को रात को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मौत से विवाद खड़ा हो गया है और बेईमानी के आरोप लगे हैं। अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए कहाँ ऑपरेशन चलाया था? ए. बंगाल की खाड़ी, बी. हिंद महासागर, सी. अरब सागर, डी. दक्षिण चीन सागर। तो ये भारतीय नौसैनिकों ने चलाया और चलाया था अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी सही है, अरब सागर यहाँ चलाया, और जो कि पाकिस्तानी नागरिकों को बचाने का कार्य भारतीय नौसैनिकों ने किया। आप 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 12 घंटे का सफल ऑपरेशन चलाकर 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली के डाकुओं से समुद्री डाकुओं से बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया थी? ए. अमेरिकी रुख के लिए समर्थन व्यक्त किया, बी. टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया, सी. वे इस मामले पर तटस्थ रहे, और डी. अमेरिकी सरकार की तत्काल कार्रवाई की मांग की। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया। भारत सरकार ने कहा, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हमारी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। अमेरिकी विदेश विभाग ने उनकी इस बात को खारिज करते हुए यह जवाब दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने, निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं की वकालत करने सहित भारत की कार्रवाइयों की निगरानी करना वो जारी रखेंगे। मतलब आपकी हर मैटर में इंटरफियर अभी भी करेंगे। अमेरिका की ये नीति है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेजस MK1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? ए. यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी, बी. इसने ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया, सी. इसने सुपरसोनिक यात्रा की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया, डी. इसने एक नई स्टील्थ तकनीक का प्रदर्शन किया। तो इसका आंसर है यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। और स्पष्टीकरण देख लें।
28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? A. यीशु के जन्म का उत्सव, B. यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव, C. अंतिम भोज का पालन, D. पुनरुत्थान की मान्यता। तो इसका अर्थ है B ऑप्शन सही है, यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव। ऑप्शन नंबर B सही है। 29 मार्च 2024 को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को चिन्हित करता है। इसकी विशेषता गंभीर चर्च सेवाएं, उपवास और चिंतन है। दुनिया भर में ईसाई इस दिन को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने के दिन को याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति AM खानविलकर, B पंकज कुमार, C अजय तिर्की, D न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर D सही है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? A न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, B प्रवीण कुमार, D न्यायमूर्ति AM खानविलकर और पंकज कुमार। तो ये उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर C न्यायमूर्ति AM खानविलकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर गड़बड़ा गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? A सदानंद बसंत तिथि, B राजीव कुमार शर्मा, C पीयूष आनंद, D नीना सिंह। तो ये है सदानंद बसंत तिथि। ऑप्शन नंबर A सही है, सदानंद बसंत तिथि। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी सदानंद बसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRAD का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? A सदानंद बसंत तिथि, B राजीव कुमार शर्मा, C पीयूष आनंद और D है नीना सिंह। तो इसका ऑप्शन सही है B राजीव कुमार शर्मा। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRAD का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A सदानंद बसंत तिथि, B राजीव कुमार शर्मा, C पीयूष आनंद और D नीना सिंह। तो इसका आंसर है C पीयूष आनंद। उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आनंद वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का क्या नाम है?
तो उस ऐप का क्या नाम है? सी ट्रैक, सी विजिल, सी रिपोर्ट और सी इलेक्ट। तो इसका नाम है सी विजिल। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। ऑप्शन नंबर बी, सी विजिल। स्पष्टीकरण। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? मतलब इन्होंने दोबारा प्राप्त किया है। बर्नार्ड अर्नॉल्ट, जेफ बेजोस, सी एलोन मस्क और डी है मुकेश अंबानी। तो इसका आंसर है आंसर सी, एलोन मस्क। ये एलोन मस्क हैं। ऑप्शन नंबर सी, एलोन मस्क। अब आते हैं स्पष्टीकरण पर। एलोन मस्क ने 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया। उसके बाद जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने बरकरार रखा? तो ये हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जाता है आपके मुकेश अंबानी जी को। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुकेश अंबानी। ठीक, आते हैं स्पष्टीकरण पर। वैश्विक स्तर पर एक स्थान फिसल कर 10वें स्थान पर आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 115 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया? ए संघाई, बी मुंबई, सी टोक्यो और डी सियोल। तो ये कौन सी राजधानी है बीजिंग को पछाड़ के अरबपतियों की राजधानी? भारत की मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मुंबई अरबपतियों की राजधानी, सबसे ज़्यादा अरबपति आपके अपने मुंबई में। और स्पष्टीकरण। भारत ने अपनी अरबपति आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 271 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर 84 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। मुंबई पहली बार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? एक ब्रिज ढह गया मैरीलैंड में। और आते हैं इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि यहाँ पर एक मालवाहक जहाज़ की टक्कर हो गई थी इस ब्रिज के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, मालवाहक जहाज़ की टक्कर। ऑप्शन नंबर बी। 26 मार्च 2024 को बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को एक मालवाहक जहाज़ ने टक्कर मार दी। ब्रिज को पटप्स को नदी में गिर गया और एक मालवाहक जहाज़ की टक्कर के कारण मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। WTT फीडर बेरूट 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? ए सारा डी नुटे, बी साथियान ज्ञानशेखरन, सी सृजा अकुला और डी हैं दिया चितले। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दिया सृजा अकुला। ऑप्शन नंबर सी। टेबल टेनिस में
विश्व स्तर पर 47वें स्थान पर रहीं सृजा अकुला ने 24 मार्च 2024 को ये जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में आयोजित WTT फीडर बैरूत 2024 टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में जीत हासिल की। किसने हासिल की, किस कंपनी ने? भारत को वयस्कों पर, ये गलत हो गया था क्वेश्चन, यहाँ स्पष्टीकरण इसका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस कंपनी ने भारत को वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। बायोफैब्री, बी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सी स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, और डी वैक्सीनोलॉजी सहयोग। तो इसका आंसर होगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। बी ऑप्शन सही है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTB-VAC के नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी पंचकुला हरियाणा, डी तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु। तो ये राज्य है हरियाणा और जगह है पंचकुला। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत ने 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो कि हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन से देश शामिल हैं? ए इजराइल और मिस्र, बी इजराइल और जॉर्डन, सी इजराइल और फिलिस्तीन, डी इजराइल और लेबनान। तो इसमें आपके इजराइल और फिलिस्तीन हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है, इजराइल और फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें गाजा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों को बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए भूटान का आदेश, बी ड्रैगन का आदेश, सी डुक ग्याल्पो का आदेश, और डी है हिमालय का क्रम। तो ये जो नागरिक पुरस्कार है उसका नाम देख लेते हैं। डुक ग्याल्पो का आदेश ये रहा, सी ऑप्शन नंबर सी सही है। भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL सीजन की पारंपरिक शुरुआत की तारीख क्या है? तो IPL सीजन की ए ऑप्शन अप्रैल का आखिरी शुक्रवार, बी मार्च का आखिरी शुक्रवार, सी अप्रैल का पहला शुक्रवार, डी मार्च का दूसरा शुक्रवार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्च का आखिरी शुक्रवार। मार्च का आखिरी शुक्रवार। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 शुक्रवार 22 मार्च 2024 को शुरू हुआ। परंपरागत रूप से BCCI हर साल मार्च के आखिरी शुक्रवार को IPL सीजन शुरू करता है, और इस बार मध्य क्रिकेट तमाशा गुड फ्राइडे पर शुरू हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, सी 23 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 23 मार्च को, 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई थी, जिनमें थे आपके शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, और इसी के उसमें हम शहादत दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ए, भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया। बी, भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। सी, शराब घोटाले में पहला गिरफ्तार व्यक्ति। डी, अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी। तो इसमें नया क्या है आपको बता दें, भारत में पहली बार किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का क्या नाम है? RLV का क्या नाम है? ए, RLV विमान, बी RLV TD, RLV MK3, RLV पुष्पक। तो इसका नाम है RLV पुष्पक विमान। ठीक, उत्तर देख लें आप। RLV पुष्पक 22 मार्च को 2024 को इसरो ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में RLV पुष्पक की सफल लैंडिंग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोनॉटिकल्स टेस्ट रेंज ATR कहाँ स्थित है जहाँ RLV परीक्षण आयोजित किया गया? तो ए, तिरुवनंतपुरम केरल, बी, बेंगलुरु कर्नाटक, सी, हैदराबाद तेलंगाना, डी, चलकेरे कर्नाटक। तो ये है आपका चलकेरे कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, चलकेरे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को चुनावी बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था? ए, HDFC बैंक, ICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक, जिसको चुनावी बांड को बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। 21 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ खरीदारों का मिलान करने में मदद करने के लिए उनकी संख्या सहित चुनावी बांड का एक डेटा सेट तैयार किया। भारतीय स्टेट बैंक SBI चुनावी बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक था, जो मार्च 2018 से शुरू होकर फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा योजना को अमान्य घोषित किए जाने तक जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मानव विकास ठक्कर, बी, साथियान ज्ञानशेखरन, सी, चुआंग चिन युआन, डी, मानुष उत्पल शाह। तो ये हैं साथियान ज्ञानशेखरन, ऑप्शन नंबर बी सही है, साथियान ज्ञानशेखरन। ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साथियान ज्ञानशेखरन ने 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया? प्रशासनिक मुद्दों के कारण, महामारी के कारण, आम चुनाव के कारण, आवेदकों की कमी के कारण। तो ये आम चुनाव के कारण ऐसा किया सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें गलत लग गया तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आम चुनाव के कारण। आम चुनाव के कारण सरकार ने ये निर्णय लिया कि 2024 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को अभी स्थगित कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मई 2024 को जो कि आयोजित होने वाली थी, आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार, संजय प्रसाद, रणदीप रेणवा, आलोक कुमार। तो ये हैं दीपक कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही है। दीपक कुमार को नया उत्तर प्रदेश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, अमित शाह। तो ये हैं किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर सी सही है, किरण रिजिजू। एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया? ए, दस्तावेजों की चोरी, बी, शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सी, संपत्ति की बर्बरता, डी, नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, जो कि घुस गए थे कुछ लोग संसद के अंदर, इस कारण। आइए हम स्पष्टीकरण देख लेते हैं। संसद में CISF की उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के मद्देनजर लिया गया है, जहां घुसपैठियों ने लोकसभा कक्ष में प्रवेश करके पीले धुएं के कनस्तरों को छोड़कर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। इसके बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, जिससे संसद के सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह करेंगे पुरुष टीम का नेतृत्व। हॉकी इंडिया ने 6 अप्रैल 2024 से पर्थ में शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि हार्दिक सिंह उप कप्तान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस में भारत के अगले राजदूत हैं विनय कुमार, ऑप्शन नंबर डी सही है, विनय कुमार। ये 1992 बैच के IFS अधिकारी विनय कुमार को भारत के अगले राजदूत के रूप में रूस में नियुक्त किया गया है। वह म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में पहले कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति पूर्व राजदूत पवन कपूर द्वारा छोड़ी गई रिक्ति को भरती है, जिन्हें विदेश मंत्रालय MEA में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, बी, निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करना, सी, इच्छुक उद्यमियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना, और डी है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है,
निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा को प्रदान करना। 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ ने निवेशकों, नवप्रवर्तकों, महत्वाकांक्षी उद्यमियों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? व्लादिमीर पुतिन, एलेक्सी नौलनी, दिमित्री मेदवेदेव, डी है मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर ए सही है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। ठीक, आगे देख लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में इनका 5वां कार्यकाल है। 15 से 27 मार्च 2024 तक ये चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा एक लेखक हैं और इनकी बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण। तो ये सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सम्मान मिला? प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सम्मान मिला? रौद्र सात्विकम, मलयालम चिंतन, पद्य इतिहास, अनंत गूंज। तो ये इनका साहित्य है एक, रौद्र सात्विकम। ऑप्शन नंबर ए सही है, रौद्र सात्विकम। इसको मिला है 2022 में प्रकाशित उनका उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जटिल संघर्ष पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? 2018 से मुंबई, नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो। तो ये है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2018 से लेकर 4 वर्षों तक लगातार अब तक एक नया आया है डाटा, जिसमें प्रदूषित, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है अगर कैपिटल के अकॉर्डिंग देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेगूसराय। तो भारत का एक शहर है बिहार का बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय है। जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के रूप में अभी स्विस संगठन IQAir द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत और ओम प्रकाश रावत, नसीम जैदी। तो ये हैं राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही है, राजीव कुमार। ये राजीव कुमार। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 7 चरणों में होंगे। मतगणना 4 जून को होगी। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए सूर्य प्रकाश, बी नवनीत कुमार सहगल, सी जगदीप धनखड़, डी पीयूष गोयल।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नवनीत कुमार सहगल। और ये 16 मार्च 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है? शीतल देवी, अवनी लेखरा, ज्ञानेश कुमार, प्रमोद भगत। तो इनका नाम है शीतल देवी। ऑप्शन नंबर ए सही है, शीतल देवी। पैरा तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड क्या है? ए, राजनीतिक दलों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए बॉन्ड। बी, गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन। सी, सरकारी बुनियाद ढांचा परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बॉन्ड। डी, बॉन्ड जो नागरिकों को चुनाव में मतदान करने की अनुमति देते हैं। तो ये है गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन, ऑप्शन नंबर बी। चुनावी बॉन्ड वित्तीय साधन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को भारत में राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया? ए, चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत डेटा जारी करना। बी, 15 फरवरी 2024 को संविधान पीठ का फैसला। सी, एक नए चुनावी बॉन्ड मूल्य वर्ग का परिचय। डी, योजना में भारतीय स्टेट बैंक की भागीदारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला, और इसमें संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने पाया कि इस योजना में पारदर्शिता की कमी है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश जारी किया है? ए, अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए। बी, विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। सी, अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करना। डी, बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। सरकार ने ये कह दिया है, रिजर्व बैंक ने ये पूरी तरह डिक्लेयर इनको कर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि आप 15 मार्च से जमा स्वीकार करना और क्रेडिट लेन देन संसाधित करने जैसी सेवाएं रोक दी गई हैं। आरबीआई के ने नियमों और पर्यवेक्षी मुद्दों के गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? तो वही बात है, ए, उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण, उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। डी, ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आरबीआई का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों पर चिंताओं से उत्पन्न हुआ। खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी और असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल हैं। – 2023 और 24 की सीजन की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? विदर्भ, मुंबई, सौराष्ट्र, गुजरात। तो ये जीता था मुंबई ने। कौन सी टीम? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई ने जीता। मुंबई ने 14 मार्च 2024 को 2023-24 सीजन के फाइनल मैच में विदर्भ को
69 रनों से हराकर अपना 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित, एकीकृत और डिजिटलाइज करना है? मौसम डेटा, यातायात डेटा, जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामले के दस्तावेज एवं सबूत, खेल आंकड़े। तो इसमें आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली ने किस प्रकार के डाटा को व्यवस्थित और डिजिटलाइज करना है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च को 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा डिज़ाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली CCMS का उद्घाटन किया। CCMS जांच के दौरान उत्पन्न डेटा को व्यवस्थित करने, एकीकृत करने और डिजिटलीकरण करने सहायता करेगा, जिसमें केस दस्तावेज, निकाले गए डेट एकत्रित करने, साक्ष्य, आरोप पत्र भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा लॉन्च किए गए संकलन ऐप का उद्देश्य क्या है? A, गुमनाम रूप से आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट करना। B, आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में जानकारी प्रदान करना। C, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। और D है लापता व्यक्तियों का पता लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो उमेश सिन्हा और ज्ञानेश कुमार, नहीं। B, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। C, सुनील अरोड़ा और सुखबीर संधू। D, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही है, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 2 हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? A, राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान। B, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। C, सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश। D, चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन। तो इसका आंसर B सही है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र। तो ये राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर B सही है, उत्तराखंड ने सबसे पहले अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? A, मार्च का पहला सोमवार। B, मार्च का दूसरा गुरुवार। C, मार्च का आखिरी शुक्रवार। और D, मार्च में एक यादृच्छिक दिन। तो ये मनाया जाता है मार्च का दूसरा गुरुवार। ऑप्शन नंबर B सही है, मार्च का दूसरा गुरुवार।
लोगों में किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च 2024 का विषय है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। इसका एक टॉपिक है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री हैं? दासो सेरिंग तोब्गे, प्रविंद्र कुमार जुगनाथ, आसिफ अली जरदारी, शेख हसीना। तो ये हैं दासो सेरिंग तोब्गे, ऑप्शन नंबर ए दासो सेरिंग तोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री 14 मार्च 2024 से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं, या मतलब आ चुके हैं, क्योंकि ये मार्च में 14 मार्च को आए थे। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का उद्देश्य क्या है? क्यों खरीदा गया है इसको? समुद्री निगरानी, सैन्य परिवहन, माल परिवहन, यात्री परिवहन। तो इसका उद्देश्य है सैन्य परिवहन। ऑप्शन नंबर बी सही है, सैन्य परिवहन। सैन्य परिवहन। रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च 2024 को 34 उन्नत हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला, बिप्लब देब। नहीं, ये है नायब सिंह सैनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, नायब सिंह सैनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उनका शपथ ग्रहण समारोह 12 मार्च 2024 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई 91 क्या है? एक क्षेत्रीय एयरलाइन, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, एक प्रकार का पक्षी, एक काल्पनिक सुपर हीरो। तो ये है एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MOPA और लक्षद्वीप की अगली द्वीप समूह के बीच अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? भारत शक्ति अभ्यास भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम। बी, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। सी, भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक धरोहर। डी, अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। तो ये है स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभियान। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया? ए, गौरी, बी, गामिनी, सी, चित्रा, डी, लैला। तो इसका नाम है, इस मादा चीता का नाम है गामिनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने 10 मार्च 2024 को कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल के
पास कौन सी तकनीक है? ए हाइपरसोनिक प्रोपल्सन, स्टील्थ क्षमताएं, सी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक, डी लेजर मार्गदर्शन प्रणाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। इसके पास 11 मार्च 2024 को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र नामक परियोजना के तहत अपनी स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह उन्नत मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया? ए नासा, बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, सी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, डी स्पेक्स। तो इसका विकास किया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वदेशी विकास अग्नि 5 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। यह 3 चरण वाले ठोस ईंधन का उपयोग करता है और स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? 1000, 3500, 5000, 10,000। तो इसकी रेंज जो है 5000 की है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5000। अग्नि मिसाइल 5 परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह 1 टन से अधिक वजन का परमाणु हथियार ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य क्या है? ए पड़ोसी देशों के सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना, बी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना, सी भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, डी विशिष्ट देशों से अप्रवासन को प्रतिबंधित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। और 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA कार्यान्वयन के संबंध में एक घोषणा की थी और इस घोषणा में यह विवादास्पद कानून शुरू में पारित होने के 4 साल बाद आया है। इसका भारत में प्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। गैर मुस्लिम प्रवासियों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गैर मुस्लिम प्रवासियों। नेक्स्ट आते हैं, CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? CISF 12 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च। तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 10 मार्च को CISF दिवस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी इसको कहते हैं। और अर्धसैनिक बल देश की संपत्ति और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर साल 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाया जाता है, या CISF अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो ए सिलियन मर्फी, बी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सी क्रिस्टोफर नोलन और डी एम्मा स्टोन। तो ये हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी
96वें ऑस्कर पुरस्कार 10 मार्च 2024 को, जो कि आयोजित लॉस एंजल्स में किया गया, कैलिफोर्निया के डाल्बी थिएटर में आयोजित किए गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उसमें बने, उसकी ट्रॉफी इनको मिली, सिलियन मर्फी को। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? तो वो फिल्म है ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ओपेनहाइमर ने ऑस्कर फिल्म का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, यांग पोहान, ली जे युई, सी केंटो मोमोता और हीरो युकी एंडो, डी केविन संजय सुकामुल्जो और मार्कस फर्नांडी गिदोन। तो इनका नाम है, ए ऑप्शन इसका सही है, नाम है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए इन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन, भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला है? जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, बी खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए, सी स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, डी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के सफल कार्यान्वयन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा? ए लक्ष्य सेन, बी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सी चिराग शेट्टी और डी कुनला उद विटिड सार्न। तो इनका नाम है लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, लक्ष्य सेन भारतीय शटलर हैं और 8 मार्च 2024 को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में ये पहुंच गए। INS जटायु क्या है? नाम भी कुछ अलग है। ए भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया एक मालवाहक विमानपोत, बी मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया, सी हिंद महासागर में तैनात एक पनडुब्बी, डी एक मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया और यह INS जटायु एक नया नौसैनिक अड्डा है। 6 मार्च 2024 को इसको लक्षद्वीप द्वीप समूह में मिनिकॉय, वहाँ पर लक्षद्वीप का एक छोटा सा मिनिकॉय करके है, उस द्वीप पर इसको चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख ए 8 मार्च, बी 15 अप्रैल, सी 1 मई, डी 21 जून। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदानों को पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम क्या है? क्या नाम है? तो साहित्य महोत्सव, काव्योत्सव, साहित्योत्सव और कठोत्सव। तो इसका आंसर है साहित्योत्सव। ऑप्शन नंबर ए सही है, साहित्योत्सव इसका नाम है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव 11 से 16 मार्च तक चला है, 2024 तक, जो कि अभी समाप्त हो चुका है। कई लेखकों को इसमें पुरस्कार भी दिए गए। कौन सी राष्ट्रीय रचना
कार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरण स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित करती है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी में पर्यावरण से रिलेटेड रचनाकारों को सम्मान मिलता है, तो ये है सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार, वर्ष का विघ्नकर्ता, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार, टेक क्रिएटर अवार्ड। तो ये है, नाम से स्पष्ट है, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। ये मिलता है पर्यावरण से रिलेटेड रचनाकारों को, जो ऐसी 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस उद्घाटन पुरस्कार का उद्देश्य कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रभाव का जश्न मनाना है। गेमिंग यह सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो वैष्णव पिचाई, कनिष्क शर्मा, यतिन भास्कर दुग्गल, ओम बिरला। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, यतिन भास्कर दुग्गल, हरियाणा के हैं ये। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार इन्होंने हासिल किया, जबकि तमिलनाडु के वैष्णव पिचाई, राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते थे? किस क्षेत्र में दिए जाते थे? केवल संगीत, केवल नृत्य, संगीत नृत्य नाटक, लोक कला साहित्य, कई क्षेत्र, साहित्य। तो ये दिए जाते थे संगीत, नृत्य कला, लोक कला सहित कई क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? जो बाइडेन, निक्की हेली, डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। तो ये हैं इनके पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत रिपब्लिकन उम्मीदवार निक्की हेली ने अपने 2024 के राष्ट्रपति अभियान को निलंबित कर दिया है। हेली के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2024 रिपब्लिकन नामांकन के लिए आखिरी प्रमुख उम्मीदवार बने हुए हैं। पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? पानी के नीचे, ए सॉल्ट लेक सेक्टर वी, बी हावड़ा मैदान, सी एस्प्लेनेटेड, डी हावड़ा मेट्रो स्टेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी सुरंगी जल स्तर से 32 मीटर नीचे तक सुरंगें फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे से गुजरती है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी हुगली। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। हुगली नदी के अंदर से सुरंग मेट्रो गुजरती है, सुरंग बना हुआ है, और भारत के किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग ये बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। तो इसका सही ऑप्शन है सी शहबाज शरीफ। ये है शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 4 मार्च 2024 को ली है। शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो किस राजनीतिक दल से हैं? ऑप्शन सही है मुस्लिम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN।
ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, डी भुगतान एग्रीगेटर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक आरबीआई 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी यूनाइटेड किंगडम। तो ये देश है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया है। विश्व का ये पहला देश बन चुका है जिसने इसको अपने संविधान में शामिल किया है। गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई किसान उपज विधि निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, सी उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करना, और डी है सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि पहल प्रौद्योगिकी की मदद से सरकार आसान बनाएगी, किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? ए वन्य जीव सुंदरता का जश्न मनाना, बी जलवायु परिवर्तन के खतरों की खोज, सी लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, डी अवैध वन्य जीव व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। 2024 का विषय है लोगों को जोड़ना, डिजिटल नवाचार की खोज। डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, बी रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना, सी स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना, डी राजनयिक व्यस्तताओं को सुविधाजनक बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना है और देश की रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 31 मार्च से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? तो ये क्या है? एक संगीत समारोह, बी एक शानदार फूल उत्सव, एक फूड कार्निवल, डी एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी। तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही है, एक शानदार फूल उत्सव। उद्यान उत्सव 2024 अमृत उद्यान में भारत का पुष्प उत्सव 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आम जनता के लिए खुला था। अमृत उद्यान हमारे राष्ट्रपति भवन के उद्यान का ही एक नया नाम हो गया है, जो जनता के लिए खुला हुआ था 2 फरवरी से 31 मार्च तक।
NUCFDC का क्या मतलब है? ए. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम। बी. सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ। सी. राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। NUCFDC शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए छत्र संगठन के रूप में यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NUCFDC का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए. ग्रामीण सहकारी बैंकों को नियमित करना। बी. कृषि क्षेत्र को मजबूत करना। सी. शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। डी. शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म पथ परियोजना का क्या उद्देश्य है? ए. ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना। बी. जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना। सी. जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ना। डी. औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन है सी. जौनपुर को अयोध्या और वाराणसी, मिर्ज़ापुर से जोड़ना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ने का कार्य करेगा, जो ये बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? अभी हाल में दर्ज की गई है। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की आबादी 2018 से 22 तक देश में तेंदुओं की आबादी 1000 से ज़्यादा बढ़ गई है। मध्य भारत, विशेष रूप से MP, 3907 व्यक्तियों के साथ तेंदुए की सबसे अधिक आबादी, व्यक्तियों के साथ नहीं, सॉरी, तेंदुओं के साथ, यहाँ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, व्यक्तियों के साथ नहीं, तेंदुए के साथ आबादी दर्ज की गई है 3907। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना। बी. 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। सी. कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। डी. किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराना। तो ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य है 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सरकार की मंजूरी है 75,021 करोड़ रुपए कुल परिव्यय के साथ 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी, मतलब मुफ्त बिजली योजना शुरू की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कमेंट में, ये आपका अपना चैनल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप और किस चैनल पर टॉपिक पर
वीडियो देखना चाहते हैं।